कैसे समझाऊं समीर, सच में बाल खोलना पॉसिबल नहीं है। बाल है, कोई अलीगढ़ का ताला नहीं है जिसे खोलना पॉसिबल नहीं है। Congratulations. थैंक यू। अब ये किसे दूं? वाह, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे सारे काम मुझसे पूछ के करती हो। समीर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं गधा हूँ ना, इसलिए। अच्छा, फिर ना मुंह बंद रखो थोड़ी देर। अब मैं अपना मुंह तभी बंद रखूंगा जब तुम अपने ये बाल खोलोगी, फुटबॉल की तरह जुड़े बना के आ गई। समीर जी, आप जरा नैना जी के कंधों पे हाथ रखिए। कहते हैं किसी भी प्यार भरे रिश्ते का नमक उसके झगड़े में होता है। मेरी और नैना की शादी में अब तक हुए ड्रामे के बाद सडनली सब कुछ परफेक्ट हो गया था। ना किसी के मन में मिर्ची लगी थी और ना ही शादी के खाने में नमक ज्यादा था। तो इतना परफेक्शन शायद हमसे हजम नहीं हो पा रहा था और हम भर भर के नमक डाल रहे थे, झगड़ रहे थे स्टेज पर। उस वक्त हमारी जिंदगी में एक ये छोटा सा झगड़ा इतना सीरियस हो गया कि हम सोच ही नहीं पाए कि हमारे आसपास वालों की जिंदगी में और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले थे। हाँ, आप एक काम कीजिए, आप इस तरफ घूम जाइए। हाँ, इनके पीछे जाइए। भैया बस करो ना अब। समीर क्या कर रहे हो? पूरी जिंदगी की यादें होने वाली हैं फोटोज हमारी। तुम्हारे इस जुड़े कैसे खराब हो रही हैं? अब भैया बताइए क्या करना है? अरे गहने क्यों उतार रही है? अरे मासी जी, जब इज्जत ही उतर गई तो गहने पहन के क्या फायदा? जिंदगी में पहली बार ऐसा तमाशा देखा है। आए थे शादी के लिए और घर में कैदी बनकर बैठ गए, चाय पी रहे हैं। क्या हुआ मीना? हो गया तुम्हारा आखिरी बार? राकेश का आना तो दूर, वो महावीर भी जाके वहीं चिपक गया। ओ भाई, पहले के पापा, राकेश बाबू बस आते ही होंगे। अरे तो कब आएगा, कब आएगा? वो महावीर ने उससे कुछ कहा ही नहीं होगा, मौज से जाके वो चाट पकौड़ी खा रहा होगा। राकेश जी, ताऊ जी आया। राकेश भाई साहब एक जरूरी बात करनी है। अरे बाद में करना, दिखाई नहीं दे रहा है कितने काम पड़े हैं मुझे। एक ही मिनट की तो बात है। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात है? बीना भाभी ने घर पे बुलाया अभी। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मेरी बेटी की शादी है, उनसे बोलना कि कल आके बात करूंगा। अर्जुन के बारे में बात करनी है। अर्जुन के बारे में? भाभी जी ने कहा है अर्जुन के भविष्य और जिंदगी दोनों का सवाल है। अरे भाई, आप लोग मुंह क्यों बना रहे हैं? स्माइल के साथ पोज दीजिए ना। शक्ल तो ठीक करो। ठीक है। ठीक है, अब तुम देखो। अब चलो जल्दी, तेरे को पहले वापस आना है मुझे। जल्दी चलो। अरे क्या अंकल जी, कर दिया आपने वही वाली बात। फोन है ना उस वाले कमरे में रखा है, जितना मर्जी घुमाइए। फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, है ना 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 ना? क्या बोला तुमने? अरे नहीं नहीं अंकल जी, मेरा मतलब आपको जितने फोन करना है आप कीजिए। आंटी जी से बात कीजिए। अंकल जी जाइए, अंकल जी जाइए, जाइए जाइए। अरे अंकल जी जाइए।
अंकल जी और क्या। अरे मुन्ना पंडित, तुम लोगों ने खाना खाया? अरे कहाँ अर्जुन भैया, अभी तो समीर की गाड़ी सजवानी है फूलों से। दरअसल समीर चाहता है कि सिर्फ फूल ही फूल नजर आए, गाड़ी का तो पता ही ना चले। और अगर कुछ दिखे भी तो कार के पीछे दिल की सेव वाला बोर्ड और जिस पे लिखा होगा जस्ट मैरिड। वो सब हो जाएगा, लेकिन तुम खाना पक्के हाथ से खा लेना, ठीक है? अर्जुन भैया। भैया चल। जी अर्जुन भैया। आप खाइए, हम आते। अरे वो फूल। थैंक यू। मैं तुम्हें ये थैंक यू सुबह से नहीं बल्कि दिल से कह रहा हूँ। भगवान झूठ ना बोले, अगर तुम दोनों ना होते ये शादी कभी नहीं हो पाती। जीते रहो। सॉरी चाचा जी। किस बात का? वो गलती से कार्ड पे राकेश सर के नाम के आगे स्वर्गवासी लिखवा दिया था। हाँ, उस बात का। उस गलती के लिए तुम्हें राकेश भाई साहब खुद ही माफ करेंगे, और वो भी तुम्हारा कान पकड़ कर। बताइए क्या हो गया है मेरे बेटे के भविष्य को? अरे बैठो तो सही राकेश। अरे मैंने कहा बैठो, बिना कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मैं लाती हूँ ना। भाभी जी उसकी कोई जरूरत नहीं है, जो बात है जल्दी बताइए। अरे मैं नैना की शादी बीच में छोड़ के आया हूँ, अगर मैं शादी में नहीं पहुंचा तो। ओ भाई राकेश बाबू, आप सिर्फ नैना के पिता नहीं है, भूलिए मत आपका एक बेटा भी है। भाभी जी पहेलियां मत बुझाइए, ये बताइए बात क्या है, और हम ये सारी बातें आज रात क्यों कर रहे हैं? देर हो रही है, मुझे वहां पहुंचना है जल्दी। ओ भाई बड़ी जल्दी हो रही है आपको? आप तो बड़ी बड़ी डींगे हाका करते थे अर्जुन के लिए। अर्जुन को मैं विजय ट्रॉफी खिलाऊंगा, फिर वो देश के लिए खेलेगा, सचिन तेंदुलकर से बड़ा खिलाड़ी बनेगा। क्या हुआ राकेश बाबू, बन गए तेंदुलकर? एक छोटी सी फैक्ट्री में मुट्ठी भर तनख्वाह के लिए काम कर रहा है हमारा अर्जुन। उसकी चिंता आप मत कीजिए, आज नहीं तो कल उसकी तरक्की हो जाएगी। मैं चलता हूँ। ओ भाई राकेश बाबू, शुतुरमुर्ग जैसी बात कर दी आपने। रेत में मुंडी छुपा ली तो क्या सोच रहे हैं, मुसीबत टल गई? क्या मतलब है आपका भाभी जी? अरे बेटी को करोड़पतियों में ब्याह दिया तो क्या सोच रहे हैं कि नैना अपने निठल्ले भाई को जिंदगी भर रुपए पैसे देके मदद करती रही? तो आपको क्या लगता है अर्जुन अपनी बहन के सामने हाथ फैलाएगा कभी? राकेश, गरीबी और मजबूरी अच्छे अच्छे को हाथ फैलाने पे मजबूर कर देती है। एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास रुपए पैसे होते तो लोग तुम्हारे साथ इस तरह पेश आते जैसे आज पेश आते हैं? नहीं ना? तो क्या तुम चाहते हो कि हमारे अर्जुन का भी वही हश्र हो जो तुम्हारा हश्र हुआ है? इस दौर में गुणों की कदर नहीं है राकेश, रुपए पैसों की ही कदर है। हो भाई, और हमारे अर्जुन के पास तो ना गुण है और ना रुपए पैसे। और हमारा अर्जुन नैना से कमजोर है। देखो बुरा मत मानना तुम मेरी बात का, जैसे तुम हम तीन भाइयों में सबसे ज्यादा कमजोर हो, वैसे अर्जुन भी कमजोर है। और इन दिनों उसके चेहरे पर निराशा और नाकामयाबी साफ झलकने लग गई है। देख तो रहे ना आजकल, अखबार में पढ़ते हो ना, आए दिन निराश और हताश होकर न जाने कितने नौजवानों ने अपनी जान दे दी है। ओ भाई, कल को मालिक न करे कि हमारा अर्जुन भी अगर ऐसा कुछ कर बैठे तो। अब एक जीजा जी के साथ भी। तुम लोग थक गए होगे ना, ये लो कोल्ड ड्रिंक पी लो। लड़ते लड़ते। मैं थकता नहीं हूँ। नैना के लिए नहीं लाए कोल्ड ड्रिंक? तू नहीं समझेगी। क्यों? नैना कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती? पीती है ना, लेकिन जीजा जी के बॉटल से। ओह हाउ रोमांटिक। ओहो ओहो। सॉरी, मैं तुम्हें देना तो भूल ही गया। ओह हाउ क्यूट। इसमें क्यूट वाली क्या बात थी?
स्वाति कहाँ है? आई क्यों नहीं है अभी तक? वो क्या है, कहाँ है वो? कितना सुंदर लड़का मिला है नैना को। अरे सिर्फ लड़का ही नहीं, उसका तो ससुराल भी इतना अच्छा है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। लड़के के मामी के गहने देखे कितने भारी हैं। उसकी माँ का हार ही सिर्फ 8 तोले का होगा कम से कम। नैना के तो भागे ही खुल गए। भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, हमारी नैना से अगर कभी कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, आप मुझे बताइएगा, मैं फोन पे ही कान खींच के सीधा कर दूंगी। हाँ, क्या है ना, दोनों ही अभी बच्चे हैं, घर गृहस्थी में कदम रखने जा रहे हैं, तो हम बड़ों को ही समझाना पड़ेगा ना। आप बस अपना आशीर्वाद उन दोनों पे रखिएगा। ये भी कोई कहने वाली बात है? मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है और मैं अपनी बेटी से, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपने बहू से भी उतना ही प्यार करना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। लो स्वाति आ गई। कंग्रेचुलेशंस नैना। कंग्रेचुलेशंस समीर। कंग्रेचुलेशंस की बच्ची, अब टाइम मिला है तुझे आने का। पता है कब से वेट कर रही थी मैं तेरा। नैना लेट ही सही, आ तो गई ना। ये सही है। तुझे पता है कितना बुरा लग रहा था मुझे। यहाँ मुन्ना और पंडित ने पूरी शादी संभाली हुई है और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो गायब ही है बस। अच्छा ना नैना, मुन्ना ने सब कुछ संभाल लिया, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। आई एम सॉरी यार, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए लेट हो गई। अरे तो कैसी है अभी आंटी की तबीयत? बिल्कुल अच्छी है, टेंशन मत ले। तुझे पता है अगर तू नहीं आती ना तो गला दबा देती मैं तेरा। कैसे? पर एक बात बता, तूने ये जूड़ा क्यों बनाया हुआ है? बेटर होता कि तू खुले बाल रखती और अच्छी लगती। और समीर ने भी तो कहा था ना खुले बाल रखने के लिए। दुनिया सच्चा प्यार करने वालों की बात मानती कहाँ है? लोग शादी होने के बाद अक्सर अपने बेटर हाफ को प्यार से कोई निकनेम दे देते हैं, लेकिन नैना पर मैं जो उस दिन प्यार बरसा रहा था, उसने मुझे एक नया नाम दे दिया था, समीर ताना किंग महेश्वरी। सच मानना पड़ेगा, ताना मारना भी एक कला है, और ये बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लेकर पति पत्नी तक हर जोड़ा जानता है। कुछ चीजें समझा पाना ना सच में बहुत मुश्किल होता है। इसमें समझने और समझाने वाली बात क्या है? सिर्फ बारी तो खोलनी तुम्हें। खोल सकती तो खोल लेती ना तुम। ओह वाह, प्यार भरी लड़ाई। रुक क्यों गए? और लड़ो ना। कितना मजा आ रहा था ये क्यूट सी लड़ाई देखने में। बहुत सही। नहीं मजा नहीं आ रहा चाचा। पूरी गाड़ी पे गुलाब के फूल लगाओ, पूरी गाड़ी को गुलाब के फूलों से भर दो। ठीक है मुन्ना भैया। और हाँ, मैंने वो दिल की सेव वाला बोर्ड मंगाया था, वो कहाँ है? हाँ, एक मिनट लाए। लेके आओ, फटाक से लेके आओ। ये क्या है यार, गुलाब गुलाब का फूल लगाओ। ये लो मुन्ना भैया। चाचा स्पेलिंग कुछ ठीक सी नहीं लग रही है इसकी। मुन्ना भैया, जो आपने कागज पे लिख के दिया था वही छुपवाया मैंने। अरे चाचा यही तो दिक्कत है, शुरू से इंग्लिश में हाथ तंग रहा है। चलो कोई नहीं, तुम यहीं रुको, मैं किसी पढ़े लिखे इंसान पर इसकी स्पेलिंग चेक करवा के आता हूँ। ठीक है? ठीक है। लगाओ लगाओ गुलाब का फूल, गुलाब का फूल से भर दो पूरी गाड़ी को। पागल तो नहीं है? तूने एक भी बार नहीं सोचा मुन्ना के बारे में? उसने सोचा? प्रीति, मैंने कई बार बात करने की कोशिश करी होगी मुन्ना से, लेकिन नहीं, उसे तो बस नैना समीर की शादी का बुखार चढ़ा हुआ है।
उसकी लिस्ट में मैं आती कहाँ हूँ? इसलिए तूने कहीं और रिश्ता जोड़ लिया? मैंने नहीं जोड़ा, मम्मी पापा ने जोड़ा है। हाँ तो तू बोलती ना उनसे कि तू मुन्ना से प्यार करती है। तुझे पता है ना वो तुझसे कितना प्यार करता है। स्वाति, उसे बहुत दुख होगा सुनकर कि तेरा रोका कहीं और हो चुका है। मुझे दुख नहीं हुआ क्या? प्रीति, जितना दुख उसे होगा उतना ही मुझे हो रहा है। लेकिन मुन्ना के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। 1000 बार मैंने उससे कहा होगा कि अपने घर पे बात कर ले, लेकिन नहीं, उसे तो बस हर बात मजाक मस्ती में ही टालनी है। मुन्ना के साथ साथ समीर और नैना को भी बहुत बुरा लगेगा। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद मैं ही सबको बता दूंगी, मुन्ना को भी। और वैसे भी अहमदाबाद के लिए लव स्टोरी काफी है। हम सब थोड़ी ना लव मैरिज कर सकते हैं। चलो यार अब खाना खाते। अबे यार कितना खाएगी, पहले तो इतना ठूस चुकी है। तूने ठूसने दिया था, वीडियो वाले को हमारे पीछे छोड़ दिया था हुस करके। हाँ, और वैसे भी तब हम सब चाट पकौड़ी खा रहे थे। सच्ची बहुत भूख लगी है, चलो ना। हाँ चल। अब रुको, क्यों ना हम सारे दोस्तों की एक ग्रुप फोटो हो जाए? हाँ, पूरी शैतान मंडली एक साथ। हाँ, दोस्ती की फोटो तो होनी चाहिए। अरे भाई, हम सब की एक फोटो तो एक साथ बनती है ना? बिल्कुल ठीक बोला। आप 3-4 खींच लेना, हम पोज बदलते रहेंगे। आ जा, शुरू हो जा। अब रुको, ये फोटो मुन्ना के बगैर अधूरी होगी। पंडित, मुन्ना कहाँ है? अभी भी कर रहा होगा तुम्हारी शादी का कोई काम। अरे भाई तू चिंता मत कर, मैं उसे अभी देख के आता हूँ। 2 मिनट में देख के आता हूँ। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं बनाऊंगा अपने बेटे का भविष्य। कैसे बनाओगे अपने बेटे का भविष्य? क्या तुम धन्ना सेठ हो या फिर धन्ना सेठ के बेटे हो? हो भाई राकेश बाबू, सोचो, नैना धन्ना सेठ बनकर बड़ी बड़ी कारों में घूमती फिरेगी और हमारा अर्जुन बेचारा सड़कों पे खाक छानता फिरेगा। अच्छा लगेगा क्या ही? और ऐसे हालात में तुम अर्जुन को अपने जैसा लाइब्रेरियन भी नहीं बना सकते। अगर आप हम पर यकीन करें तो हम अर्जुन के लिए कुछ कर सकते हैं। देखो राकेश, हमारे अर्जुन की जिंदगी संवर जाएगी, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा उसका। लेकिन एक बात है राकेश, देखो बात ऐसी है राकेश कि अगर हम तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो भाई तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। ठीक है भाई साहब, आप जैसा बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। बस आप नैना की शादी में नहीं जाएंगे। नैना की शादी में नहीं जाऊंगा मतलब? अरे अगर मैं नहीं गया तो उसका कन्यादान कौन करेगा? भाई ये तुम्हारे ऊपर है, अपनी बेटी का कन्यादान करो या फिर बेटे का बलिदान करो। तुम क्या कहेंगे अगर मैं शादी में नहीं किया तो उसकी शादी? अरे उसकी तो पता नहीं, लेकिन हमारे अर्जुन की शादी हो जाएगी। जूही से। देखो राकेश, नसीब बार बार इंसान का दरवाजा खटखटाने नहीं आता है कि लक्ष्मी खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आई है। लक्ष्मी नहीं, कुबेर, कुबेर का खजाना कहिए। अरे इतना बड़ा खानदान, कानपुर के माने हुए रईस और इकलौती लड़की, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। लाइफ बन जाएगी अर्जुन की।
जूही के पापा उसे अपने बिजनेस में साथ ले लेंगे। सोचो, अपने अर्जुन की 5 उंगलियां घी में होंगी और सर कढ़ाई में। तुम क्यों चिंता कर रहे हो राकेश? ये सब कुछ कराना मेरी जवाबदारी है। तुम बस नैना की शादी में नहीं जाओगे, बस। मैंने बताया ना था, नैना और मेरी लव स्टोरी बहुत चटपटी थी, लेकिन ये सोचना कि हमारी शादी बिना नमक के खाने जैसी फीकी है, ये हमारी गलत फहमी थी। अब हमारी शादी का मीठा हलवा भी कड़वे करेले जैसा कैसे निकला, ये आपको जल्दी पता चल जाएगा।